अल्लाह के कलाम पाक कुरान मजीद की जो बेहुरमती स्वीडन में हुई है, मैं मालेगांव शहर की ओर से और नेशनल खानवादा की तरफ से उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और स्वीडन जिसने भी ये किया है उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सके सभी देशों ने करना चाहिए, क्योंकि ये जो किताब है कुरान मजीद, ये मुसलमानों का दिल है। इसलिए तमाम ही बरदरान मिल्लत से मेरी अपील है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर स्वीडन के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी, एतराज़ात, मुज़ाहरे हो रहे हैं, हमारा भी मिल्ली फ़रीज़ा है कि हमने भी मालेगांव शहर में उलमाए कराम से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने अपनी मिल्ली फ़रीज़ा अंजाम देते हुए इस काम को अंजाम देना चाहिए और पुरअमन तरीके से इसका मुज़ाहरा करना चाहिए। दूसरा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरमाई इजलास में पार्लियामेंट के अंदर जो अभी होने वाला है, आज की गवर्नमेंट ने उस विषय को रखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, सभी जमात के लोग उसमें मुत्तफिक है, वो अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हमारे भारत में रहने वाले नागरिक और सियासी पार्टियों की जमातें और मज़हबी रहनुमा, हर समाज के मज़हबी रहनुमा इसके ख़िलाफ़ है। उनको समझ रहा है कि इसके लागू होने से देश में और देश के नागरिकों में और देश को क्या नुकसान होगा, और यही सब समाजी लोग, मज़हबी रहनुमा, धर्म गुरु और एनडीए में शामिल खुद कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही है, जो हम मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज भारत देश में आप आसाम ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, केरला ले लो, महाराष्ट्र ले लो, सबके रहने सहने के तरीके अलग है, सबके समाजी देवताएं अलग अलग है। हमारा दलित समाज है, हमारे सिख समाज है, ईसाई समाज है, मराठा समाज है, ऐसे अनगिनत ब्राह्मण समाज है, मुस्लिम समाज है, ऐसे कई समाज है जो इसकी लपेट में आएंगे। और इसकी लपेट में आने के बाद हमारा जो भारत है, जिसको एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, राम और रहीम का देश से पहचाने वाला ये देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होगी। इसीलिए भारत की हुकूमत ने सियासी पार्टियों की जमातें जो इसका विरोध कर रही है और जो मज़हबी रहनुमा हैं समाजों के अलग अलग, और जो नागरिक भी जो इसका निषेध कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसको समझना चाहिए और देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए यूसीसी लाना कोई ज़रूरी नहीं है। आज देश के अंदर क्या चल रहा है आपको भी मालूम है, पूरे भारत के नागरिक को मालूम है कि देश का नौजवान
जो नागरिक आज 135 से 140 करोड़ जनता नागरिक भारत देश में रहते हैं, आज नौजवान किस हालत में है, आज लाखों रुपए उनके वालिदैन उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करके उनको नौकरी लगाना चाहते हैं, आज उन नौजवानों को नौकरी नहीं है। महंगाई, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया है, डीजल 92 रुपये 93 रुपये लीटर हो गया है, पेट्रोल 115 120 रुपये लीटर के, गैस का सिलेंडर आप देखिए, दालों की कीमतें देखिए। आज हर नागरिक परेशान है। अगर यूसीसी लाने से अगर गरीबी दूर होती होगी, नौजवानों को रोज़गार मिलता होगा, तो लाना चाहिए। अगर उससे ये सब चीज़ नहीं होती होगी तो कहीं ना कहीं देश को नुकसान से बचाना चाहिए, ऐसा भारत के नागरिकों का सोचना है। तो हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि इस विषय को तहक़्क़ुब किया जाए, मुलतवी किया जाए और देश की एकता, अखंडता के बारे में सोचना चाहिए, देश के नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये देश बचेगा तो आप रहेंगे, देश नहीं बचेगा तो हम सब कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, ये सबको पता है। इसलिए देश को मजबूत रखने के लिए, देश को नंबर 1 लाने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और ऐसे जो कानून है जिससे देश को नुकसान पहुंचता है, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। और दूसरा है कि एक विषय हमारे मालेगांव शहर में किले के ताल्लुक से अभी 15 रोज़ पहले, 8-10 रोज़ पहले जो भी हुआ मामला, आज बाहर के लोग आके हमारे मालेगांव शहर का अमन ख़राब करना चाह रहे हैं। ये शहर हमारा है, इसके अमन की फ़िक्र करना भी हमारा फ़र्ज़ आइन है। इसलिए दूसरा कोई आकर के हमारे शहर का अमन बर्बाद करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट को उस शख्स ने बुरा भला कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पुलिस में ऑफिसरों को आना बंद करवा देंगे, यूँ त्यों जो भी मैंने सुना। आज हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि आज कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, कानून वालों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कमिश्नर जो यहाँ के प्रशासक है उनको भी क्या क्या बोला गया है आपने सुना होगा। तो कमिश्नर साहब का काम था कि जिस तरीके से एक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर गुना दाखिल किया गया है ना, उसी तरीके से उस पार्टी के अध्यक्ष की जो पार्टी का अगर वो असलम जी का मेंबर है उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने क्यों नहीं गुना दाखिल किया। आपके ताल्लुक से भी कहा उसने, आप पढ़िए, और प्रशासक साहब बोले मैंने सुना नहीं। तो आपको सुनना चाहिए, सुन करके उसके ऊपर कार्रवाई करना है। और वो जो है परिवर्तन के लिए वो जगह है, किला है, हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल प्लेस का कानून शायद कमिश्नर साहब को मालूम होगा और वो आमदार जो आए थे उनको भी मालूम होगा, है ना। आप उसके अंदर के बारे में नहीं बोल रहे जो आज कई सालों से चल रहा है। एक ऑफिस है, बेनाम आरएसएस है, वहाँ पे तुम्हारा परेड वरेड होती है, उसके बारे में आपने क्यों नहीं कहा। और जो जगह पे बस्ती बसी हुई है उसका तो केस चल रहा है ना भाई, लोक आयुक्त में है, कलेक्टर साहब के पास है। और जो दूसरी पार्टियां जो इसके अंदर सियासी मकासद से जो काम कर रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए। ये मामला जो है कानूनी है, मंत्रालय का मैटर है, कलेक्टर का मैटर है, इसलिए इसको कानूनी जंग लड़ना चाहिए कि वो जगह जो है वो प्रशासन की है और कलेक्टर साहब से उस ज़मीन की खरीदी का एप्लीकेशन करना चाहिए और हमने वो ज़मीन को ख़रीदना चाहिए। कमिश्नर
तुम्हारे कलेक्टर साहब उसकी परमिशन भी देंगे। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? जिंदाबाद मुर्दाबाद ऑटो की सियासत करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। आज कुरान की बेहरमती होती है, हम खड़े नहीं होते। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होती है, हम खड़े नहीं होते। लेकिन ऐसे मैटर में खड़े हो जाते हैं। तो बाहर के लोग जो आए थे, हम पुलिस प्रशासन से ये करेंगे कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। हम बहुत जल्द जो है अनिकेत भारती साहब और साहू साहब से मिलेंगे और इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का एक एप्लीकेशन भी देंगे। और हमारा शहर है और नौजवानों से, मालेगांव के नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अमन का मुजाहरा करें और यूसीसी के ख़िलाफ़ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो अपना एतराज़ात दाखिल करने का बोला है वो करें और अमन के साथ करें, अमन अमान की बहाली के लिए काम करें। ऐसा आह्वान मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ।